मुलायम सिंह जी ने कब कब रखा, अखिलेश जी ने कब कब रखा। मैं पूछता हूं, मठाधीश माफिया होते हैं, यह किसने कहा था? आप ही की नेता ने कहा, अभी कुछ ही दिन पहले कहा। मठाधीश को माफिया आप कह दें, तब आपको कोई व्रत याद नहीं आता, तब आपको सनातन संस्कृति याद नहीं आती, तब आपको हिंदू धर्म याद नहीं आता, तब तो आपको लगता है ये मठाधीश भी ऐसे ही है, साधु संत भी ऐसे ही है, इनको सबको कर दो, ये ढोंगी है, ये ऐसा है वैसा है। जितना मन में आए आप सनातन को गाली देते हैं। हमारे तो नेता ने कभी नहीं कहा, किसी और ने भी नहीं कहा, पर आप लोगों की जो ये विचार है, ये विचार आज के समय में जब विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, सनातन की जो छाप पूरे विश्व के एक मानचित्र पर छपने जा रही है, आप उसको देख करके कहीं ना कहीं तो मन में महसूस करते होंगे। 2022 का अर्धकुंभ हुआ था, कितना शानदार अर्धकुंभ में, कितने शानदार, इतने देश भर के हमारे साधु संत आए, भक्त आए, और क्या शानदार व्यवस्थाएं थी। उसकी आप तुलना करते होंगे मन ही मन में 2013 से, जब आजम खान थे प्रभारी मंत्री, और क्या हुआ था वहां पर, कैसे 40 ऊपर लोगों को अपनी जान देनी पड़ गई थी, कैसे कैग की रिपोर्ट आई थी कि 1% का बजट भी नहीं खर्च हुआ, कैसे 26 करोड़ की परियोजनाएं तो शुरू भी नहीं हुई थी जो कुंभ में होनी थी। उसकी तुलना अगर आप आज से करें, जब विश्व का सबसे बड़ा बैगन, चलो भाई आइए देखते हैं मजा आएगा। एक बार सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ, एक बार मैं सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ। सिद्धार्थ जी, आपने देखा, देखिए यही गुस्सा है भाटी जी, यही गुस्सा है जो संतों में भी फूट रहा है। अब हर संत को आप लेबल कर देंगे बीजेपी के संत है, दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। अगर उनमें गुस्सा होगा तो आप उन्हें बीजेपी का संत। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ। भाई, कुछ लोग कुंभ पाप धोने जाते हैं, वो पाप धोने के लिए कुंभ में जाएंगे, हम दान पुण्य करने जाएंगे। मैंने तो ये बयान पढ़ा, भाटी जी ने उसमें ऐड कर दिया कि हाँ जो कुर्सी में बैठे हैं वो पाप कर रहे हैं। चल झूठा, तो वही जा। देखिए सुचरिता जी, पाप का हिसाब तो जनता ने कर ही दिया था, तभी इनको सत्ता से बाहर जाने का निर्णय लिया। इनको सत्ता से बाहर ऐसे ही थोड़ी फेंका था। कितने पाप हुए थे। ये इफ्तार पार्टियों में जाने वाले, टोपी लगा लगा के वोट बैंक लेने वाले, ये माफियाओं के साथ खड़े होने वाले कितने पाप किया करते थे, कितने गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का हक छीना। तब जाके जनता ने अपना निर्णय लिया और 7.5-8 साल से लगभग इनको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। तो वो पाप की चिंता ज्यादा ना करें, और अगर है तो बिल्कुल जाएं अपने पापों का प्रायश्चित करने का। जहां जहां मौका मिले वहां वहां प्रायश्चित करना चाहिए। हिसाब बहुत लंबा है। पर अभी क्या बात कही भाटी जी ने? भाटी जी कह रहे हैं टीका टिप्पणी कर दी, बीजेपी राजनीतिकरण करना चाहती है, और गिनवा रहे थे कब कब व्रत रखा। मुलायम सिंह जी ने कब कब रखा, अखिलेश जी ने कब कब रखा। मैं पूछता हूं, मठाधीश माफिया होते हैं, यह किसने कहा था? बात तो सही है। आप ही की नेता ने कहा, अभी कुछ ही दिन पहले कहा। मठाधीश को माफिया आप कह दें, तब आपको कोई व्रत याद नहीं आता, तब आपको सनातन संस्कृति याद नहीं आती, तब आपको हिंदू धर्म याद नहीं आता, तब तो आपको लगता है ये मठाधीश भी ऐसे ही है, साधु संत भी ऐसे ही है, इनको सबको कर दो, ये ढोंगी है, ये ऐसा है वैसा है। जितना मन में आए आप सनातन को गाली देते हैं। हमारे तो नेता ने कभी नहीं कहा, किसी और ने भी नहीं कहा, पर आप लोगों की जो ये विचार है, ये विचार आज के समय में जब विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, सनातन की जो छाप पूरे विश्व के एक मानचित्र पर छपने जा रही है, आप उसको देख करके कहीं ना कहीं तो मन में महसूस करते होंगे। 2022 का अर्धकुंभ हुआ था, कितना शानदार अर्धकुंभ में, कितने शानदार, इतने देश भर के हमारे साधु संत आए, भक्त आए, और क्या शानदार व्यवस्थाएं थी। उसकी आप तुलना करते होंगे मन ही मन में 2013 से, जब आजम खान थे प्रभारी मंत्री, और क्या हुआ था वहां पर, कैसे 40 ऊपर लोगों को अपनी जान देनी पड़ गई थी, कैसे कैग की रिपोर्ट आई थी कि 1% का बजट भी नहीं खर्च हुआ, कैसे 26 करोड़ की परियोजनाएं तो शुरू भी नहीं हुई थी जो कुंभ में होनी थी। उसकी तुलना अगर आप आज से करें, जब विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है और सरकार उसकी बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रही है और सुंदर आयोजन हो रहा है, कष्ट मन में है साधुओं पे मत निकालिए, कष्ट मन में है सनातन पे मत निकालिए। मत कहिए ये बात कि आप साधु संत आ रहे हैं, एक साधु संत को ले जाओ अपने साथ। क्यों कह रहे हैं आप ये बात? आपको ये कहनी पड़ेगी क्योंकि एक सनातनी व्यक्ति, एक भगवा पहनने वाला, वो शीर्ष पर बैठा हुआ है और जनता ने 2 बार चुन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये बात आप पचा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो क्या बात है सर, क्या कुंभ के आयोजन से पहले क्यों कहेंगे अखिलेश यादव कि लेके चले जाओ इनको? मैं कहता हूं सुचरिता जी, इनकी सोच को दर्शाता है। ये लोग पचा नहीं सकते हैं कितना बड़ा एक अच्छा आयोजन हमारे देश में होने जा रहा है, और इसीलिए जनता इनके साथ नहीं। उन्होंने तो आज स्वागत भी कर दिया है। अखिलेश जी ने आज कहा सभी सनातनियों का बहुत स्वागत है जो आ रहे हैं कुंभ में। उनका ट्वीट आया थोड़ी देर पहले, स्वामी जी। हाँ, मैं एक सेकंड में, अखिलेश जी का ट्वीट आया स्वामी जी अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा सारे सनातनी जो आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है कुंभ में। ये उनको कहना पड़ेगा, उनकी कहना पड़ेगा, इसलिए कहना पड़ेगा कि अगर उनको राजनीति में रहना है और उनको कहीं ना कहीं, भाई खाली मुसलमान तो नहीं सपोर्ट करता जी जीत जाते हैं, हिंदुओं का वोट और हिंदुओं को बरगलाना है तो उनको ये कहना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी है, वो बरगला रहे हैं। अन्यथा सिर्फ मुस्लिम वोट। अन्यथा मैं अखिलेश जी से, विवेक जी, आई एम कमिंग टू यू, बस 2 मिनट अभी मेरी बात पूरी हुई। अन्यथा 2002 से 2007 तक मुलायम सिंह जी थे, ठीक है। 2012 से 2017 तक हमारे अखिलेश जी थे, ठीक है। 12 में क्या किया, 13 में क्या किया हिंदुओं के लिए, 14 में हिंदुओं के लिए क्या किया, क्या रोजगार के लिए किया, कितने रोजगार बढ़ाए, 15 में क्या किया, 16 में क्या किया, 17 में क्या किया। मुलायम सिंह ने 2 में क्या किया, 3 बताए ना कि हमने हर साल इतनी नौकरियां दी। नहीं, वो बताते रहते नहीं,
और आप देखिए हर साल दंगे, हर साल वो मारपीट, मतलब तब ना नौकरियों की कमी थी, इतनी नौकरियां बांट रहे थे कि कुछ कहने को नहीं। अच्छा आप देखिए, भूखे ठीक है, तो आपने अपनी बात करी। स्वामी जी ये कह रहे हैं अब आप रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं, अपने समय के रोजगार का तो आंकड़ा दो। बात तो सही है। जवाब दे दीजिए स्वामी जी की बात का जवाब देने की तो इसलिए जरूरत नहीं है कि किसी स्वामी की भाषा होती नहीं है, राजनीतिक लोगों की भाषा होती है। मैं गई ना गंभीरता से ले ही नहीं रहा, लेकिन भाई सिद्धार्थ यादव की बात का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। हर जगह पे स्वामी जी ऐसे नहीं चिल्लाए करते महापुरुष, बिल्कुल, ये तो छोटे मोटे लोगों का काम है। संत की मजबूरी है, संत की मजबूरी है, जहां जहां गलत होगा वहां संत, ये तो सांसारिक लोगों का काम है। आप तो संत हो, तपबल इस्तेमाल करेगा और मैं स्वामी जी समाज को सुधारेगा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। जब एक चीज और बता दीजिए, होगी तो केवल 30 सेकंड देते हैं आप। एक मिनट स्वामी जी, अब वो जो महाराज रविंद्रपुरी हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वाटी जी, उन्होंने कहा कि कुंभ में मुलायम जी की मूर्ति क्यों लगी है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उन्हें संत मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, क्योंकि आप तो हर संत को खारिज कर देंगे कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कुंभ में क्यों मूर्ति लगी है मुलायम सिंह जी की, जवाब दे दीजिए। देखिए, एक तो सिद्धार्थ भाई मुझे बड़े गुस्से में लगे, मुझे नहीं पता किस कारण से वो गुस्से में बड़े उग्र होकर बोल रहे थे। दूसरे उन्होंने एक बात कही कि टोपी लगाकर किसी रोजा इफ्तार में पहुंच जाए तो वो पाप हो जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह मस्जिदों में जा रहे हैं और अभी चादर भिजवाई है अजमेर शरीफ के लिए, तो वो भी पापी हो गए, वो भी पापी हो गए। अच्छा बोलने दीजिए, दूसरे सिद्धार्थ भाई बोलने दीजिए, उनकी बारी है। वो भारतवर्ष की चादर है, जो प्रधानमंत्री रहेगा, जो जैसा प्रधानमंत्री रहेगा किसी पार्टी का उसको भेजना पड़ेगा। भारतवर्ष की है, ठीक है, बोलिए प्रधानमंत्री बोलने दीजिए। दूसरी बात, 2007 के अर्धकुंभ और 2013 का पूर्ण कुंभ का इतना शानदार आयोजन हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की उस पर कि इतने लोग आए और इतना शानदार व्यवस्था थी। कोई कम, जो आप बार बार एक दुष्प्रचार करते हैं कि लोग मर गए थे, वो मरे थे रेलवे स्टेशन पे, वो कुंभ स्थल पे कोई घटना नहीं हुई थी। चल झूठा, घटना नहीं हुई थी। और रेलवे स्टेशन केंद्रीय सरकार के अधीन आता है, वेरीफाई भी आपने कर दिया, रेल विषय केंद्र सरकार का विभाग है। तो कुंभ की व्यवस्था बहुत शानदार थी, बहुत बढ़िया थी, कहीं किसी को शिकायत नहीं मर गए लोग। जहां तक इस कुंभ की सवाल है, इस कुंभ का सवाल है, सुचरिता जी, ये अखबार है, देखिए, उत्तर प्रदेश का बहुत प्रमुख अखबार है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है। अखबार की आज की खबर है, पहले अखबार साधु संत प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें बिजली नहीं मिल रही है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा नहीं है, पंटून पुल पे गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। साधु संतों ने प्रदर्शन किया, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सड़क नहीं बनी तो साधु संतों ने किया सड़क जाम कुंभ में। और ये देखिए, महाकुंभ में सुविधाएं नहीं मिलने से भड़के कल्पवासी, कुंभ में सुविधाएं नहीं मिलने से ये उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा अखबार माना जाता है और बीजेपी का समर्थक अखबार माना जाता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात रखिए, आप हमला बोलते हैं, मुझे लगता है महाभारत में आते ही सब इसलिए कि एक दूसरे पर हमला बोले, लेकिन अखबार वो दिखाना जो आप कह रहे हैं अखबार है, ये बीजेपी का समर्थक है, संत बोल रहे हैं वो बीजेपी के समर्थक है। नहीं, वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। टैगलाइन क्यों लगा देते हैं हर किसी के आगे आप टैगलाइन लगा।